नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपनी DSSS MTS की भर्ती है इसके बारे में। आप सभी को पता है आज 8 मार्च यानी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की। तो पहले तो यही कहना चाहूँगा जो कैंडिडेट जो इसके योग्य हैं यानी एज के हिसाब से वो अपना फॉर्म है क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मतलब जो भी इसके योग्य है अपना फॉर्म ज़रूर भर लें क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है और अब की बार आपके पास अच्छा मौका भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से। और सारी चीज़ों का डिटेल हम जानेंगे, टोटल फॉर्म वगैरह, एग्ज़ाम डेट और साथ में जानेंगे कि पिछली कट ऑफ क्या गई थी और उसमें क्या-क्या प्रोसेस था। तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आने वाली अपडेट के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो अभी आपने पता है सभी ने लगभग फॉर्म है अपना भर दिया होगा और जल्द ही आपको इसकी जो आगे की प्रोसेस है उसका भी नोटिस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ आती है कि आपके जी टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो इसके मैं बताना चाहूँगा RTI है वो हमने लगा दी है। जैसे ही इसका लगभग टाइम होता है इसका 10 दिन के लगभग या सप्ताह के लगभग। तो जैसे ही RTI का रिप्लाई आएगा आपको अपने इसी चैनल पे मिलेगा कि टोटल फॉर्म आपके कितने होते हैं। दूसरी बात ये होती है टोटल फॉर्म पे चीज़ें हैं वो ज़्यादा आप सभी को भी पता है अच्छे से डिपेंड नहीं करती हैं क्योंकि प्रेजेंट मतलब कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, पेपर किस लेवल का आता है, उस हिसाब से आपको जो आप कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन है वो आपका निर्भर करता है। यानी अभी आपके मन में क्या है कि आपको टारगेट क्या लेकर चलना है यानी किस लेवल की तैयारी करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। और उसका हिसाब कहाँ से लगाएँगे जो पिछली कट ऑफ गई थी हमारी वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। दूसरी चीज़ है एग्ज़ाम डेट की लेकर, तो एग्ज़ाम डेट की भी यहाँ पे ज़िक्र करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसका जो सिलेबस है आप सभी को बिल्कुल अच्छे से पता है जी 200 क्वेश्चन आएँगे और 200 ही नंबर का आपका पेपर होगा। और अब की बार जो अच्छा मौका बता रहा था वो ये था कि 2024 में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका क्या है एग्ज़ाम है, यानी केवल और केवल आपका पेपर है। पिछली भर्ती की बात करें तो आपकी 2019-20 में आई थी शायद, उसमें क्या था आपका एग्ज़ाम प्लस में टाइपिंग थी साथ में, क्या थी टाइपिंग। तो अब की बार अच्छा मौका ये है कि ओनली आपका एग्ज़ाम इसमें है। तो 5 सब्जेक्ट आपके इसमें आते हैं, जीके हो गए, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, आपका हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। सभी के 40 क्वेश्चन 40 ही नंबर के यानी 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और टाइम मिलता है आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे। तो ये होता है इसका प्रोसेस। एक चीज़ आप सभी को पता है इसकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे पता होंगे, वो आपके कितने होते हैं लेकिन इनका ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। जैसे जनरल का 40% ओबीसी, यहाँ पे देखो साफ-साफ लिखा हुआ है क्या दिल्ली, यानी इस वजह से ओबीसी की कम जाती है कि ओबीसी में वही कैंडिडेट आते हैं जो दिल्ली के हैं और उनका ओबीसी का सर्टिफ़िकेट है। बाकी अदर स्टेट के जो भी है सभी को आपको क्या पता है जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो जिसके तहत जो ओबीसी की कट ऑफ है थोड़ी आपको डाउन देखने को मिलती है। बाकी एससी, एसटी, पीएच हो गए इनकी आपकी 30% आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बार जो इसका आप कह सकते हो कि कितना आपको टारगेट लेकर चलना है, उससे पहले जो पिछली कट ऑफ है उस पे आप गौर कीजिएगा। पिछली कट ऑफ में ध्यान देने योग्य बात ये है कि पेपर दिया था 65,000 कैंडिडेट ने, ठीक है? फॉर्म 1 लाख से भी ऊपर भर गए थे लेकिन पेपर दिया था 65,000 कैंडिडेट ने। जिसमें जनरल की कट ऑफ थी 148, ओबीसी की 130, एससी की 132, एसटी की 123 और ईडब्ल्यूएस की 137। ये पिछली भर्ती की कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे दी गई है और इसमें क्या था आपका टाइपिंग भी था। तो इतना तो आप सभी को अंदाज़ा लग गया है कि कट ऑफ है इससे थोड़ी-सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि आप सभी को पता है आपकी बार केवल केवल एग्ज़ाम है और सोर्स भी बहुत ज़्यादा है आपकी तैयारी करने के लिए। तो कट ऑफ बिल्कुल जी इससे ऊपर देखने को मिलेगी। अब कितनी देखने को मिलेगी और आपका टारगेट है वो क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए टारगेट आपको इस हिसाब से लेकर चलना है ताकि आप अपना सिलेक्शन है वो आप यहाँ पे लेके पाओ। देखिए जीके की बात करें तो 40 क्वेश्चन यानी 40 नंबर में से आपको कम से कम 20 नंबर लेने होंगे। रीजनिंग की बात करें आप सभी को पता है थोड़ा इजी लेवल आता है तो कम से कम 35 नंबर लेने होंगे। मैथ का भी जिनका अच्छा खासा है यानी 32 कह सकते हो या फिर आप बोल सकते हो 30 प्लस नंबर लेने होंगे। हिंदी की बात करें तो इसमें आपको 35 प्लस नंबर हैं वो आपको लेने होंगे। इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे 32 लिखा हुआ है लेकिन 30 प्लस कम से कम आपको नंबर हैं वो आपको यहाँ पे लेने होंगे। यानी कुल मिलाकर इतने नंबर यदि आप कर पाओगे देख सकते हो अच्छे से, तब जाके आपका टारगेट बनेगा 154। यानी सिंपल सी सीधी सी भाषा है, यदि आप टारगेट 155 प्लस का लेकर चलोगे तभी आप इसमें सिलेक्शन है वो अपना 100% ले पाओगे, अन्यथा आप सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे।
फॉर्म की बात करें कितने भरे जाएंगे, जैसे आरटीआई रिप्लाई आएगा बिल्कुल बताया जाएगा। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो अभी आपका जो फ़िलहाल है उस नोटिस या आप कह सकते हो ऑथेंटिक न्यूज़ के हिसाब से जून में आपका इसका एग्ज़ाम है वो आपका होना है। तो अभी आप एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करो तो 3 महीने के हिसाब से अपना जो भी टाइम टेबल है, जो भी शेड्यूल है उस हिसाब से बनाकर प्रत्येक सब्जेक्ट को कुछ हिसाब से अपना टाइम देकर 3 महीने में यानी 90 दिन में अपनी तैयारी है वो कंप्लीट कर लें और अपना टारगेट है वो 155 प्लस का कर लें, ताकि आप इसमें अच्छा सिलेक्शन है वो आप यहाँ पे ले पाओ। तो ये इस भर्ती की अपडेट थी। बाकी जैसे यदि और कोई कुछ पूछना आपको इसके रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी जैसे ही कोई और अपडेट आती है, इसकी ऑथेंटिक न्यूज़ आती है, आपको अपने इसी चैनल पे मिलेगी, तो जुड़े रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।